गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का पठन शुरू कर रहे हैं। कल हमने सामूहिक घटना की मृत्यु के विषय में जो गुरुदेव ने कहा था उस बारे में जाना। गुरुदेव बता रहे थे कि 1719 में इतना विकट दुष्काल पड़ा था कि अहमदाबाद में भी मृतक के ढेर रास्ते पर पड़े रहे थे, उठाने वाला कोई नहीं था। रांची में 6/8/64 से 30/8/64 गुरुदेव का रुकना रहा। तब कुमुदबेन ने गुरुदेव के वचन प्रवचन नोट किए। आज कानपुर से पुखराया रामनगर पटना होकर यहाँ रांची में श्री शांति कुमार राजा व कमलिनी बहन राजा के घर श्री गुरुदेव पधारे हैं। श्री शांति भाई व कमलिनी बहन की हार्दिक इच्छा है कि श्री गुरुदेव शांति एकांत व आराम लेवे और स्वास्थ्य में सुधार होवे। शांतिबाई से बातचीत के पश्चात श्री गुरुदेव ने दर्शनार्थियों के लिए सुबह 8:30 से 10 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक का समय निश्चित किया। सबको सूचना दी गई। यहाँ ये बताना जरूरी है कि श्री शांति भाई राजा IAS अफसर थे और श्री नेहरू जी के बहुत ही करीबी और भरोसा पात्र थे। पुष्पा बहन को पत्र लिखा गुरुदेव ने कि आज फोन पर बात करनी थी पर लाइन खराब होने से न हो सकी। तुम्हारे स्वास्थ्य बिगड़ने की चिंता बढ़ गई है और बहुत ही विचार आते हैं। मैं जल्दी ही बुलाना चाहता हूँ पर ऐसा योग ही नहीं मिलता कि तुमको कहाँ बुलाऊं। इस प्रकार से गुरुदेव भक्तों को, शिष्यों को बीच में आश्वासन भी देते रहते थे कि समय आने पर आपको मेरी सन्निधि में बुलाऊंगा। 8/8/64 को श्री गुरुदेव ने कहा, माया यानी त्रयात्मिका शक्ति वेदांत सूत्रों में श्री वेदव्यास जी ने षडैश्वर युक्त भगवान सम्राट की राजधानी का वर्णन किया है।
षडैश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, ये 6 ही ऐश्वर्य पूर्ण रूप से वहां ही सदा विद्यमान रहते हैं। अन्यत्र इन ऐश्वर्यों का लेश यानी कि कम मात्रा पाई जाती है। श्री वेद व्यास जी ने कहा है कि उस नगरी में शक्ति त्रयात्मिकता माया परिचारिका रूप में रहती है और इस बात का समर्थन महर्षि पाराशर ने विष्णु पुराण में किया है। यथा आह्लादिनी संदिनी संवित वये के सर्व संस्थितौ, अर्थात आह्लादिनी, संदिनी और संवित नाम की 3 शक्तियां उस नगरी में चेतनों के सुख के लिए पर्याप्त मात्रा में साक्षात परिचर्या करती रहती है। आह्लादिनी शक्ति चेतनों को आनंद सागर में निमग्न करती है। संदिनी शक्ति के द्वारा जीव सन्निधान में पहुंचता है। संवित शक्ति जीव को आनंद का अनुभव कराने में सहायक होती है। परम कारण ब्रह्म भगवान वासुदेव एक ही तत्व है। परम कारण उसे कहते हैं कि जिसका कोई कारण न हो। मानस में अशेष अर्थात सबका कारण राम रूप को कहा है। उन्हीं को हरि तथा परमेश्वर भी कहा है। हर एक पदार्थ को निश्चय करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और आगम, इन 3 प्रमाणों के बिना कोई प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती। इन तीनों में से वेद प्रमाण इसलिए श्रेष्ठ माना गया है कि जो वस्तु प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से सिद्ध न हो सके उसके लिए वेद प्रमाण की ही शरण लेनी पड़ती है। वेद में तो पंचदेवोपासना विदित है। उसमें से अपने अपने उपासना के अनुरूप सभी उपासक गण अपने उपास्य देव को परम कारण बताते हैं तथा उसी की उपासना को प्रधान बताकर औरों को अप्रधान यानी कि गौण कहते हैं। अपने पक्ष के समर्पण में शास्त्रोक्त अनेक प्रमाणों को उद्धृत करके अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है, मैं ही संपूर्ण जगत का कारण हूँ। मेरे ही से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। अतः मुझे विद्वान लोग उपासते हैं। यथा गीता जी के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक गुरुदेव ने उद्धृत किया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। मेरे ही से जगत समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश भी होता है। अतः मेरे से परे और कोई तत्व नहीं है। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तैतरीय शाखा ने परम कारण को ब्रह्म कहा है। वही सबसे बड़ा है। भृहु और वृंद
इन दोनों धातु से बृहद अर्थ में ब्रह्म पद सिद्ध होता है। बृहद तत्व वही है कि जिससे यह जागृत होता है, जगत होता है, जिससे रक्षित है, जिसमें लीन होता है, वही जगत का कारण है। जिससे पर अपर, बड़ा अथवा छोटा भी कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि सबका आधार और सबके भीतर में है, अचल वृक्ष की तरह एक है, त्रिपाद विभूति का रहने वाला पुरुष चित्त स्वरूप है, उससे संपूर्ण जगत पूरित है। उसी वस्तु को पूर्व राम तापनी उपनिषद में कहा है, रमन्ते योगिनो अनन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विजायते परम ब्रह्मा विधीयते। अनंत नित्यानंद चिदात्मा में योगी लोग रमते हैं, अतः उस ब्रह्म को राम शब्द से कहते हैं। दूसरी श्रुति कहती है कि वही सबका आत्मा है। यो हैव श्री रामचंद्र स भगवान द्वैतात्मा, राम तापनी उपनिषद में ये कहा है। उसी ब्रह्म को आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप, नित्य स्वरूप श्रुतियां प्रतिपादन करती है। यथा आनंदो ब्रह्म सत्यम ज्ञाननंतम ब्रह्म। तात्पर्य की ब्रह्म शब्द अथवा राम शब्द, इन दोनों में से एक ही तत्व का प्रतिपादन है। यही ब्रह्म तत्व राम, संत, आत्मा, नारायण, विष्णु, आकाश, प्राणादि, हिरण्यगर्भ, शिव इंद्रादि अनेकों नाम से गुण तथा अवस्था भेद से वेदों में वर्णित है। वेद प्रतिपाद्य परम पुरुष जिस समय में दशरथ जी के पुत्र हुए, उस समय वाल्मीकि महर्षि के द्वारा वेद भगवान भी रामायण रूप से प्रकट हुए। रामायण आदि काव्य है। वेदों को छोड़कर संस्कृत भाषा के छंदोबद्ध ग्रंथ इसके पूर्व कोई नहीं था। नाना पुराण, निगम, आगमादि प्रमाणों से जो निश्चित तत्व है, उसको मंगलाचरण के एक श्लोक में राम रूप ब्रह्म को ध्येय ज्ञेय कहकर भवसागर के पार जाने के लिए उनके चरणों को नौका बताया है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, समस्त वेदों से हम ही जानने योग्य है। जड़ चेतन से परे जो परम तत्व है, उसी को पुरुषोत्तम भी श्री गीता जी में कहा है। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। 15वां अध्याय का ये 18वां श्लोक है। अर्थात मैं नाशवान जड़ पदार्थों से अतीत तो हूँ और अविनाशी चेतन भी हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। पृष्ठ नंबर 297 का पठन हो रहा है। श्री भागवत में परम तत्व को भगवान कहा है। अद्वैत ज्ञान स्वरूप परम तत्व को वेदांती ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं।
तथा भक्तगण भगवान कहते हैं। विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, भीतर बाहर के भेदों से रहित सत्य परमार्थ स्वरूप, प्रत्यक्ष यानी कि प्रकाशमय, सभी विकारों से रहित, शाश्वत, शांत भगवान वासुदेव को ही मुनिजन परम तत्व कहते हैं। वही एक परमात्मा ही सर्जन, स्थिति व संहार के लिए कार्य को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूपों से संपन्न करता है। तात्पर्य की विविध अधिष्ठातृ देव व देवीगण उसी एक ही की अभिव्यक्ति है। परंतु इतने पर भी आत्म कल्याण की जिज्ञासा वालों को परम सत्व स्वरूप श्री महाविष्णु, परम पिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। आजकल के समय में साधारण जन जो है वो विविध देवी देवताओं की पूजन करते हैं, और हमारे यहाँ पुजारियों ने भी अपने स्वार्थ के खातिर मंदिर में जगह जगह कई देवी देवताओं की मूर्तियों को प्रस्थापित किया है। तो भक्तजन उसमें परिक्रमा लगा के सबको प्रणाम करते रहते हैं। लेकिन इसी को मैं पुनः पठन करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वही एक परमात्मा ही सर्जन, स्थिति व संहार के कार्य को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूपों से संपन्न करता है। तात्पर्य के विविध अधिष्ठातृ देव व देवीगण उसी एक ही की अभिव्यक्ति है। परंतु इतने पर भी आत्म कल्याण की जिज्ञासा वालों को परम सत्व स्वरूप श्री महाविष्णु, परम पिता परमात्मा की उपासना ही करनी चाहिए। सत्व, रज और तम के प्राधान्य से ही सत्कर्म, विकर्म, अकर्म की प्रवृत्ति में, सृष्टि, स्थिति व संहार के कार्यों में परब्रह्म तद्वत अभिव्यक्त होता है। इसी तरह मनुष्यों में भी इन्हीं तीन गुणों का चढ़ाव उतार कम ज्यादा रूप में निरंतर होता रहता है। इन्हीं गुणों के अनुरूप शुभाशुभ व अच्छे बुरे संस्कार जीवात्मा के अंतःकरण में चित्रगुप्त चित्रगुप्त रूप चित्त अंकित करता रहता है। यह बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया या नियमन उसी ज्ञानवान पर ब्रह्म सृष्टा का जीव मात्र के ऊपर है। इन्हीं संस्कारों के अनुकूल प्रत्येक मनुष्य को कोई एक निश्चित देव या देवी के ऊपर तथा और मनुष्यों के ऊपर भाव होता रहता है। जिनमें सत्वगुण प्रबल हो वे ही अपने गुण की प्रधानता से सहज ही परम कारण के उपासक होते हैं। रजोगुण प्राधान्य वाले लोगों में कामनाओं की भरमार रहा करती है और उन्हीं की पूर्ति के लिए सकाम अनुष्ठान, यज्ञ, व्रत, तप, पाठ पूजन इत्यादि करते हैं। आगे के प्रकरण का नाम है अणोर अणियान महतो महत। जीवात्मा अणु है, ईश्वर अणु से भी अणु, महान से भी महान है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बालाग्र का 100वां भाग जीव है, इतना अणु है, पर उसकी ज्ञान व्याप्ति व्यापक है। शरीर पर कहीं भी मक्खी बैठेगी तो फौरन जीवात्मा को पता लग जाता है, क्योंकि ईश्वर का अंश जीवात्मा में विराजित है न, चेतन। जीवात्मा स्वयं इतना अणु है और उसमें विराजमान ईश्वर उससे भी अणु होना ही चाहिए। हृदय शेर्जुन तिष्ठति, महतो महीयान भी वही ब्रह्म है। सर्वेभ्यो लोकेभ्यो जयायान, पृथ्वी आकाश अंतरिक्ष आदि उसमें स्थित है। प्रकरण में बदली आती है। 1:8-64 को गुरुदेव बता रहे हैं, सत्य प्रसिद्धि है, आदर्श जीवन। वास्तविक प्रसिद्धि आदर्श जीवन सत्य है। दुराचारी भी प्रसिद्ध हो जाता है, क्रूर भी प्रसिद्ध होता है, अन्यायी भी प्रसिद्ध होता है। क्या यह प्रसिद्धि है? आजकल पेपर, टीवी, मीडिया सब जगह मुख्तार अंसारी छाया हुआ है। उसका जीवन, उसी के ऊपर कई अपराधों के प्रकरण चल रहे हैं, और हम ऐसा सोचे कि ये प्रसिद्धि है, तो ये प्रसिद्धि ठीक अर्थों में नहीं है। प्रसिद्धि तो सत्य है होती है और आदर्श जीवन होता है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम जानते हैं कि सादा सरल जीवन में सुख है। हम सभी जानते हैं कि सुख तो सादा और सरल जीवन में है, परंतु फिर भी सोचते हैं कि मैं तो वैसा सादा जीवन नहीं जी सकता। जीवन के सुख शांति प्रसन्नता के जो अनुभव होता जाता है वह फिर छूटता नहीं है। जितना अधिक विषयों का भोग और संग्रह होता है, उतना ही अधिक संताप और दुख होता है। यानी कि गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि सुख और शांति अगर जीवन में चाहिए तो सादा जीवन जीना चाहिए। भक्तराज जयमल सिंह जी के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं 10:8-64 को। श्री गुरुदेव भगवान ने कहा, मेड़ता के राजा जयमल सिंह जी महान भक्त थे। वे बहुत ही नीतिवान, सदाचारी, साधु स्वभाव के थे और दृढ़ भगवत भक्त थे। राज्य वहीवट का हर कार्य वे भगवत स्मरण के साथ ही करते थे और हर एक कार्य को भगवान का ही कार्य मानते थे। अपने नियमों के पक्के थे और दृढ़ आग्रही थे। नित्य प्रति प्रातः काल से दोपहर दिन चढ़ने तक तो वे बराबर नियम पूर्वक एकांत में भगवान का ध्यान भजन करते थे। इस समय बड़े से बड़े जरूरी काम के लिए भी कोई उनके पास नहीं जा सकता था। वे श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान के परम प्रेमी भक्त थे। एक बार पड़ोस के राजा ने बहुत सी सेना के साथ आकर मेड़ता को आ घेरा। जयमल जी ध्यान में निमग्न थे। अब यह समाचार राजा को देवे कौन? बड़ी हिम्मत करके राजमाता ने जयमल जी के पूजा के कमरे में प्रवेश किया। राजा को पुकारने लगी, लेकिन राजा का चित्त तो
भगवान के ध्यान में निरुद्ध था। माता ने अपने हाथ से पुत्र के शरीर को हिलाया, तब राजा का ध्यान भंग हुआ। सामने पूजनीय माता को देखकर ही प्रणाम किया। शत्रु के आक्रमण के समाचार सुन लिया, लेकिन तब भी राजा की वृत्तियां भगवान के स्वरूप में ही निरुद्ध होने लगी। जब माता ने फिर से कहा, तब राजा इतना ही बोल पाए कि भगवान अच्छा ही करते हैं, और ध्यान में पूर्ववत ही निमग्न हो गए। तो भगवान स्वयं राजकुमार के स्वरूप में शत्रु सेना के बीच पधारे, शत्रुओं का नाश किया, मेड़ता की रक्षा की, अपने भक्त की रक्षा की। इस प्रसंग की कविता महाराज रघुराज सिंह ने लिखी है। महाराज रघुराज सिंह जी के विषय में दो शब्द जो जानता हूं उतना बता दूं। महाराज रघुराज सिंह रीवा के राजा थे और उच्च कोटि के भक्त पुरुष थे। उन्होंने संतों के चरित्र लिखे हैं और एक प्रकार से भक्तमाल 108 संतों की रघुराज सिंह जी की लिखी हुई है। जैसे नाभाजी ने लिखी है, उसी प्रकार 108 भक्तों का चरित्र श्री रघुराज सिंह जी ने लिखा है। उनके जीवन की बहुत सी घटनाएं हैं, फिर कभी प्रसंग आने पर। उन्होंने ये काव्य लिखा है जयमल सिंह जी के विषय में। जानी निज सेवक निरत निज पूजन में, चढ़ी के तुरंग श्याम रंग को सवार है, कर तलवार धारी का लहू को काल मानो, पहुँचो चमक चहु की चलाई बाजी, बटन की राजी काटी करत प्रहार है, रघुराज भक्त के राज लाज रखी बेके काज, समर बिराजो वसुदेव को कुमार है। आगे का प्रकरण गुरुदेव बता रहे हैं, उसका नाम दिया है कुमुदबेन ने भगवान सर्वत्र है। श्री गुरुदेव गीता के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक को उद्धृत करते हैं। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च, सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। अर्थात परब्रह्म चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वह अचर भी है, अचर रूप में भी है, अति निकट में भी है और दूर में भी है, अति सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। वृक्ष के पास कुल्हाड़ी ले जाने पर वह अवश्य उसे देखते ही कांपने लगता है। वृक्ष के मूल में मदिरा डालने से 1 घंटे में वह सूखने लगेगा। वृक्ष में भी प्राण अवश्य है और उसे भी सुख दुख होता है। यहाँ बहुत अच्छा संकेत गुरुदेव दे रहे हैं। जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं उनके लिए कि वृक्ष चेतन जीव है और उसकी जड़ में मदिरा डालने से 1 ही घंटे में वह वृक्ष सूखने लगता है। तो जो लोग अपने शरीर में मदिरा डालते हैं, दिन प्रतिदिन सेवन करते हैं, उनको इस पर से सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम भविष्य में आएगा।
वृक्षों में प्राण है, इसका संशोधन वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बोस ने किया था। गीता जी के प्रमाण में इधर घट घट में वास कर रहे हैं का आधार लेकर किया था। जगदीश चंद्र बसु जो वैज्ञानिक बड़े हो गए अपने भारत के, उन्होंने गीता जी के ही इसी सत्य का आधार लेकर कि घट घट में प्रभु वास कर रहे हैं, और उन्होंने प्रयोग करके ये सिद्ध किया था कि वृक्षों में जीव होता है और उसको भी सुख दुख की असर होती है। बगीचे में कपड़ा घास आदि साफ करने में बाधा या पाप नहीं, लेकिन बिना कारण वृक्ष नहीं काटना चाहिए। निकम्मा वृक्ष आप ही आप सूख जाएगा। जैसे मनुष्य शरीर निकम्मा होने पर अपने आप ही खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी तरह वृक्ष भी जब किसी उपयोग का नहीं रहता है तब वो अपने आप ही सूख जाता है। गीता जी अध्याय 6 के 31वें श्लोक को गुरुदेव बोल रहे हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते त्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एकत्व भाव में स्थित होकर समग्र भूतों में प्राणी पदार्थ में स्थित मुझ वसुदेव को भजता है, वह ज्ञानी योगी भक्त सब प्रकार से वर्तता हुआ भी परम पद रूप मुझ परमेश्वर में ही वर्तता है, अर्थात वह सदा मुक्त ही है। 15/8/64 को जन्माष्टमी का अवसर था। जन्माष्टमी का उत्सव श्री जमनादास भाई पटेल के घर मनाया गया। श्री गुरुदेव ने कहा, शीतला देवी शास्त्रोक्त नहीं है, रूढ़िगत है। जैसी शीतला देवी वैसा उसका वाहन और वैसा ही उस दिन का भोजन। हमारे इधर उत्तर भारत में शीतला देवी शीतलाष्टमी मनाई जाती है। राजस्थान में उस दिन बासोड़ा कहते हैं, माने बासी पदार्थ। पिछले दिन अनाज पका लिया जाता है भोजन, और शीतलाष्टमी के दिन उसी को लोग पाते हैं, जो कि बासी होने से तामसी हो जाता है, और तामसी होने से मन बुद्धि चित्त शरीर पे वैसा ही प्रभाव डालता है। तो गुरुदेव भगवान कोई मौका देख के या किसी के मन में विचार आया होगा शीतलाष्टमी का, तो बता रहे हैं कि ये शास्त्रोक्त नहीं है, ये तो रूढ़ी एक पड़ गई है, और जैसी शीतला देवी है वैसा ही उसका वाहन। आपको शायद सबको मालूम है कि शीतला देवी का वाहन गर्दभ यानी कि गधा है। वैसा ही उस दिन का भोजन, ऐसा ही बासी तामसी भोजन लोग उस रोज पिछले दिन का बनाया हुआ पाते हैं। चलंति वृक्षा जड़ मूल शाखा चलंति ब्रह्मा जिन वेद भाखा चलंति रानी सती रूपवंती चलंति राजा क्षेत्र दुरंती चलंति तारा रविचंद्रमा च कदापि काले पृथ्वी चलंती सत्पुरुष वाक्यम न चलंती न धर्मः। उज्जैन के विक्रम का एक मंत्री था वेताल। वह प्रेत या राक्षस नहीं था,
उनकी रचना वैताल पच्चीसी जनसमूह में बहुत प्रचलित थी। गुरुदेव वैताल पच्चीसी का एक पद बोलते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। मरे मूर्ख व्रत मरे वो अड़ियल, मरे मूर्ख व्रत मरे वो अड़ियल टट्टू, बेताल कहे सुन विक्रम, इनके मरे न रोइए, पाव पसार कर सोइए। इस प्रकार व्यवहारिक ज्ञान वैताल पच्चीसी में भरा हुआ है। पहला सुख है निरोगी काया। अगर रुग्ण काया हो, रोग पूरे शरीर में व्याप्त हो, सभी बातों में जीव को अरुचि हो रही है, सभी विषयों में, तो उसको सुख प्राप्त नहीं होता है। एकदम रुचि पूर्वक अत्यंत रुचि वाला भोजन भी परोसने के बाद उसको वो पा नहीं पाता है अरुचि के कारण। और दूसरा सुख है घर में माया, यानी कि कुछ धन इत्यादि सुख के साधन। तीसरा सुख पतिव्रता नारी। सभी सुख होने पर भी अगर घर में झगड़ा कंकास होता रहता है तो फिर वो सुख शांति नहीं है। और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। और आगे वेताल बता रहे हैं विक्रम महाराजा को उद्देश्य करके, मरे मूर्ख भृत, भृत सेवक, अगर मूर्ख सेवक है तो मर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे रोना नहीं चाहिए। मरे वो अड़ियल टट्टू, अगर टट्टू है, घोड़ा है, लेकिन घोड़ा टट्टू की तरह चलता है, मारने मारने पर भी आगे चलता नहीं है, तो वो मर जाए तो रोना नहीं चाहिए। इनके मरे न रोइए और पांव पसार कर सोइए। चलो शांति हो गई यार, इनसे पीछा छूटा। एक गल्प है। एक सेठ सेठानी जी के पास नौकर था, बहुत आज्ञाकारी तो था ही, लेकिन अपना दिमाग चला के आगे से आगे सोच करके चलता था। सेठ जी बीमार हुए तो सेठानी जी ने कहा कि वैद्य जी को बुला के ले आओ और वो दवाई ला के देंगे। तो वो गया। उसने सोचा कि सेठ जी बहुत बीमार है, कहीं अगर मर गए तो फिर इनके अंतिम संस्कार का सामान लेने भी मुझे फिर आ जाना पड़ेगा। तो वो वैकुंठी वगैरह सब लेके, नारियल और घी वगैरह जो चिता में डालने जाते हैं, चंदन की लकड़ी और अन्य लकड़ियों का सब व्यवस्था करके वो गाड़ा भर के और ले आया। तो सेठाजी ने पूछा, अरे ये सब क्यों लाए हो? बोले, मालकिन सेठ जी बीमार है, कहीं चल बसे तो इसके लिए फिर भागना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऐसे मूर्ख अगर भृत हो, ऐसी एक घटना सौराष्ट्र में एक हीरा नाम का नौकर था। सेठ सेठानी जी को रात को बातें करते सुना कि कल हीरा को खंबात भेजना है और संदेशा देंगे कुछ। बस उतने तो खंबात भेजना है, इतना सुन लिया। और सुबह 5 बजे ही उठ के और 8-10 कोस दूर खंबात था, वहां जाके, और जिस सेठ के यहाँ जाने की बात थी उसके दर वो सब सोए थे, तो दरवाजे पे हाथ लगा के आ गया। और जब सुबह सेठ ने कहा कि भाई तुम्हें खंबात जाना है और ये सेठ जी के यहाँ संदेश देना, बोले सेठ जी मैं हो आया सुबह ही उठ के, और वो सब सोए थे तो दरवाजे को हाथ लगा के
आ गया। तो इस प्रकार के अगर मूर्ख सेवक हो तो ये मरे तो इसके पीछे रोना चाहिए नहीं। लालित्य माधुर्य में ईश्वरत्व का विश्लेषण करते हुए श्री गोस्वामी जी ने कहा है, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। परंतु कौशल्या अम्मा जब बुलाती है, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आई। भगवान अनुशासन के वश में नहीं, अपितु प्रेम की भावावस्था दिखाई है। इसीलिए कौशल्या जी कह पाती है, जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। चलो अष्टादश पुराणों के नाम को लक्षित कर देवे और ऐसा दोहा लिखे, षटबकार बमकार द्वय, कागल नापा एक, शैनप शिव अरु देवता, बना दास तू पेख। षटबकार वैष्णव, बरा, ब्रह्म, ब्राह्मण, ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवत्र। बमकार द्वय भगवंत और भविष्य और मत्स्य, मार्कंड, कागल यानी कि कूर्म, गरुड़, लिंग, नापा यानी कि नारद मुनि, पद्म शैनप, स्कंद, शिव शिव देवता और अग्नि। यीशु कृष्ण के बारे में गुरुदेव बताते हैं, भविष्य पुराण में भगवान यीशु कृष्ण के लिए लिखा है। ऐसा कहा जाता है, कश्मीर में श्रीनगर शहर का रोजावाल हन्यार नाम के स्थल में यीशु भगवान की दफन क्रिया की गई थी और वह कब्र अब भी है। बाइबल में और दूसरे ख्रिस्ती ग्रंथों में भगवान यीशु 14 वर्ष की उम्र से लेकर 29 वर्ष की उम्र तक कहाँ रहे थे, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। 13 साल की उम्र में स्वदेश छोड़कर भगवान यीशु जेरूसलेम के सौदागरों के साथ गुप्त वेश में भारतवर्ष के हिमालय में आ गए थे और 29 वर्ष की उम्र में इजराइल वापस गए थे। नाथ संप्रदाय के और दूसरे संप्रदायों के ग्रंथों में भी और तिब्बत के ग्रंथों में भी यीशु भगवान का उल्लेख है। यीशु ने कहा है, मैं और मेरे पिता एक ही है। इसमें वेदांत का सिद्धांत अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि समाया है। लेकिन पाखंडी धर्मगुरुओं ने गलत प्रचार किया और यीशु को पत्थर मारते कहा कि तुम अपने को ईश्वर मना रहे हो। तब यीशु ने जवाब में कहा कि यदि आप शब्द ब्रह्म को जानते हो तो आप भी ईश्वर है। यीशु केवल स्वयं को ही ईश्वर का पुत्र नहीं कहते हैं, परंतु जिन्होंने भी ईश्वर को ही अपने हृदय में प्रकट किए हैं उन सबको ईश्वर के पुत्र कहे हैं। यीशु ने द्विजन्म का सिद्धांत माना है। जब तक द्विजन्म न हो जाए तब तक मनुष्य ईश्वरत्व प्राप्त नहीं कर सकता है। द्विजन्म यानी आत्मा में जन्म लेना, आत्मा में प्रवेश होना। वे कहते हैं कि जिस तरह ईश्वर मुझे प्राप्त हुआ है उसी तरह सबको प्राप्त हो, सबको साक्षात्कार हो। वध स्तंभ पर यीशु मसीहा ने योग साधना की सिद्धि से प्राण स्तंभित कर दिया था। दफनाने के बाद उनके शिष्यों ने कब्र में से बाहर निकाला और फौरन गुप्त वेश में भारतवर्ष के लिए निकल गए थे। सिंध, पंजाब, राजपूताना होते हुए कश्मीर, हिमालय गए थे। मेरी यीशु मसीहा की माता जी मदर मेरी की दफन विधि ईसा मसीहा ने की थी।
उस स्थान पर मैं 3-4 बार गया हूँ कश्मीर में। गुरुदेव यीशु क्राइस्ट के लिए हमेशा भगवान यीशु बोलते थे और कभी आत्मीय संबोधन में उन्हें जीसस कहते थे, जैसे दो मित्र आपस में एक दूसरों को जीसस कह के पुकारते हैं नाम से। ऐसा मन में भाव है कि यीशु क्राइस्ट के समय में भी गुरुदेव भगवान कश्मीर में रसायनी गुफा में पूज्य दादा गुरु के साथ रहते थे और उस वक्त यीशु क्राइस्ट कश्मीर में योग साधना के लिए पधारे थे। एक बार की घटना है, शब्द तो बराबर याद नहीं रहे, लेकिन मनर भाई मेहता यीशु क्राइस्ट के बारे में कुछ थोड़ा सा ऐसा बोल गए कि गुरुदेव नाराज हो गए और कड़क कर बोला, तुम क्या जीसस को जानो। उस वक्त जीसस बोले थे, आत्मीयता भरा शब्द है, क्योंकि यीशु क्राइस्ट का बचपन का घर का नाम शायद जीसस ही था। यहाँ गुरुदेव ये भी बताते हैं कि मदर मेरी की समाधि जो कश्मीर में गई है, वहाँ मैं 3-4 बार गया भी हूँ। हम लोग बहुत सद्भागी है, ऐसे सदगुरुदेव भगवान हमको मिले हैं। अब आगे का प्रकरण शुरू करने के पहले करीबन समय हो गया है, जो मुझे मर्यादा दी गई है, तो यहाँ सभी लोगों के सुख और कल्याण की कामना करते हुए इसे विश्राम देते हैं भगवान की वाणी को। मैं विश्राम लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय भगवान।